पाठ 17। थोड़ी देर में धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वो मुझे पास देखकर इतनी खुश लग रही थी और वह मुझे कुछ देर तक इस तरह से देखती रही। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, यह बताओ तुम्हें इस समय कैसा लग रहा है? मेरे साथ होकर मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसके कान को प्यार से काटने लगा। मैंने कहा, मुझे मत पूछो, मैं बता नहीं पाऊँगा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। फिर मैं उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। कहकर मैंने अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। आई लव यू टू, उसने कहा और अपनी उंगलियों मेरी बाहों से कलाई तक फिराने लगी, फिर हथेली पर और फिर उंगलियों के बीच। उस समय मैं अपने आप को इतना भरा पूरा महसूस कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी तरह वो भी उस पल को ऐसे जीना चाहती थी मानो वह कभी ख़त्म ही ना हो। मैंने उसे कुछ देर अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उस समय तो जो रोमांटिक फिल्में देखी थी उससे यह जानता था कि किस तरह से अपने प्रेमिका को अपने बाहों में भरने से अलग ही तरह का अनुभव होता है, लेकिन वह इस कदर जादुई होगा मैंने ऐसा सोचा नहीं था। कुछ चीज़ों को समझने और उनमें विश्वास करने के लिए आपको उसका अनुभव करना होता है, और प्यार ऐसे ही चीज़ है। असल में यह एक चीज़ नहीं है, उससे बहुत कुछ ज़्यादा। फिर हम खामोश हो गए थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बात करना चाहता कौन था? खामोशी अपने बेहतरीन रूप में बात कर रही थी, लेकिन उस खामोशी को देखते हुए मेरे दिल में एक और ख्याल आया अचानक। क्या मुझे उसको किस करना चाहिए? और इसके साथ ही दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई। दिल हाँ, दिमाग नहीं। दिल क्यों नहीं? यह कितना अच्छा मौका है, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। दिमाग अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो? आखिर यह पहली मुलाकात ही तो है। दिल लेकिन क्या ऐसा मौका मुझे फिर मिलेगा? कल उसका पूरा परिवार हमारे साथ होगा, तब समय नहीं होगा और अगले ही दिन मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। मेरे पास अभी ही मौका है। दिमाग मौका? पहले शीशे में खुद को देखो और अपने आप को पूछो कि क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। दिल बकवास बंद करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिमाग गुड लक। दिल धन्यवाद। दिमाग एक सेकंड इंतज़ार करो। दिल अब क्या? दिमाग तुम ठीक तो हो ना? हो सकता है तुम पहले बाथरूम जाना चाहो, पता है इससे फ़ायदा होता है। दिल बकवास बंद करो, यह मेरे साथ हमेशा होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दिमागी तौर पर मजबूत नहीं हूँ, इसीलिए मेरे दिल की हमेशा जीत होती है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरा और उसकी तरफ करीब 180 डिग्री घूम गया। अब हम एक दूसरे के सामने थे। मेरी बाहें अब उसको घेरे हुए थी और उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने उसको थाम लिया। सीधा उसकी आंखों में देखा, मैंने उसे कहा, मैं जो करता हूँ उसको अपने तरीके से करता हूँ। मैं जीवन में पहली बार कुछ महसूस करने के लिए तैयार था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे दिल की धड़कन उस समय उससे भी तेज़ हो रही थी, जितनी तेज़ शुभाकर अपनी फेरारी चलाता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे अपने करीब खींचा। पलक झपकते ही मैंने उसे करीब खींच लिया। मेरे होंठ चल रहे थे, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं। हाँ, यह मेरा अब तक का पहला होने वाला था। लेकिन मैं कितना चिढ़ता हूँ इस शब्द से। लेकिन किस्मत ने बीच में दखल दी और
गिरीश ने विलन का रोल अदा किया। उसने खुशी के सेल पर फ़ोन किया। फ़ोन के रिंगटोन ने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया और इससे पहले कि मैं इसके होठों तक पहुंच पाता, वह फ़ोन का जवाब देना चाहती थी और फ़ोन उठाने से पहले उसने घड़ी की तरफ देखा। हे भगवान, 9 बज गए, उसने कहा। नहीं, वह चीखी और अपना उठाने के लिए बढ़ गई। यह गिरीश है, उसने फ़ोन उठाते हुए कहा। जब वह फ़ोन पर बात कर रही थी, मैं दुखी होकर बेड पर गिर पड़ा। इस हैरत में डूबा था कि गिरीश की सेंस ऑफ टाइमिंग कैसी है, वह इतना पक्का कैसे हो सकता था। मैं अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। इस बीच वह फ़ोन पर बात करती रही। हाँ बोलो। हाँ, मुझे पता है कि हमें जाना है। उसने मेरी तरफ अपनी पीठ की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जो अंदर से बंद था। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना है। उसने मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से पूछा कि क्या मुझे भूख लगी है। ठीक है गिरीश, बस 5 मिनट और यार। वह अपनी मुट्ठियों को खोलने और बंद करने लगी। अरे मुझे पता है पापा, मैंने कहा ना, हम मैनेज कर लेंगे। और उसने खुद को शीशे में देखा। अब फ़ोन रखोगे भी प्लीज़। उसने शीशे की तरफ अपनी पीठ घुमाई। अच्छा, हम वहाँ 5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, बाय। और वह फ़ोन काटते हुए मेरी ओर बढ़ी। वह घबरा उठी अचानक। शोना, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। हो सकता है मम्मी का फ़ोन आने ही वाला हो। ठीक है, फिर फिक्र मत करो, तुम समय से पहुंच जाओगी। नीरू और गिरीश कहाँ हैं? मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की और उससे भी बढ़कर उस आग को दिखाना चाहा जो मेरे अंदर अभी भी जल रही थी। रिसेप्शन पर, उसने जवाब दिया। ओके, मेरे ख्याल से तुम लोग उसी टैक्सी से वापस जा रहे हो। मैंने बेड से उठते हुए और आधी भरी बोतल को पानी का घूंट भरते हुए पूछा। हाँ, वही टैक्सी है। उसने उठकर एक बार फिर शीशे की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। फिर उसका फ़ोन बार बार बजने लगा। गिरीश था। इस बार फ़ोन मैंने उठाया। हे, मेरे ख्याल से तुम जल्दी करनी चाहिए, बारिश होने लगी है, उसने कहा। वैसे तो उस समय मुझे उससे नफ़रत हो रही थी, फिर भी मैंने कहा, हाँ बस 1 सेकंड, हम नीचे आ रहे हैं, वहीं मिलते हैं। हम कमरे से निकलने ही वाले थे कि एक बार फिर चीखी। उफ़, मैं तो भूल ही गई। उसने दरवाजे के पास रखे बड़े प्लास्टिक बैग की ओर देखते हुए कहा, जो वहाँ नीरू रख गई थी। उसने उसे जल्दी से उठाया और कहा, शोना, यह तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? खोलो। मैंने वही किया जो उसने कहा। उसमें नीले रंग की धारी वाली शर्ट थी जिसके ऊपर पार्क एवेन्यू का टैग लगा था और साथ में टाई भी थी। एक काले रंग की थी जिसमें बीच में सफ़ेद धारियाँ बनी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक लड़की ने मेरे लिए कुछ खरीदा। मुझे मेरी खुशी ने मेरे लिए कुछ खरीदा और मुझे अचानक अपने ऑफिस के कुछ मैनेजर की याद आई, जिनको मैं कभी कभी देखता था कि अपनी पत्नियों के साथ खरीदारी करने जाते थे, जो उनके लिए शर्ट पसंद करती रहती थी। मुझे अच्छा लगा, महसूस हुआ कि वह सब चीज़ अब मेरे साथ हो रही थी। नई चीज़, अलग चीज़, खूबसूरत चीज़ मेरे लिए। मैंने उससे पूछा, नहीं, टैक्सी ड्राइवर के लिए। उसने मुझे चिढ़ाने की कोशिश की। सच में? तुम्हारा उसके साथ भी चक्कर चल रहा था? मैंने भी उसे वापस चिढ़ाने की कोशिश की। शट अप, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें ऐसे लग रही थी कि मानो मुझे वह डराना चाह रही थी। फिर उसने मुझे याद दिलाया, मुझे भागना होगा, बारिश शुरू हो चुकी है। अरे हाँ, चलो चलते हैं। मैंने वह डिब्बा अपने पीछे बिस्तर पर रखा और कमरे से बाहर निकल गया। इस बार मैंने उसका खास ध्यान रखा कि उसकी बगल में ही चलूं और उसने भी शरारती मुस्कान के साथ इस पर अपनी खुशी जाहिर की। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।